नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल संजीवनी बूटी पे। अगर आपको हमारी चैनल के वीडियो देखना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन की इमेज पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आयुर्वेदिक टोटके, हेल्थ केयर से जुड़ी बातें, फिटनेस टिप्स जैसी बहुत सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। आइए आज जानते हैं टेढ़े मेढ़े दांत अंदर और सीधा करने के आसान तरीके। एक प्यारी सी मुस्कुराहट चेहरे की खूबसूरती और भी बढ़ा देती है। मुस्कुराते वक्त दांत दिखाई देते हैं और दांतों के बीच का गैप दांत मुंह से बाहर निकले हुए है या फिर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो हम खुलकर हंसने से झिझकते हैं। कुछ लोग दांतों के बीच खाली जगह ठीक करने और टेढ़े मेढ़े दांत को सीधा करने के लिए ब्रेसेस का सहारा लेते हैं, जिसमें तार से दांत सीधे करने का प्रयास किया जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको घरेलू उपाय और देसी उपचार से टेढ़े मेढ़े दांत से कैसे छुटकारा पाएं वो बताएंगे। हमने कई बार कुछ छोटे बच्चे भी देखे हैं जिनके दांत के बीच में गैप होता है और उम्र बढ़ने के साथ वो गैप खत्म हो जाता है। दांत अगर टेढ़े हो, मुंह से बाहर निकल रहे हो या फिर दांतों के बीच में खाली जगह हो, ऐसे दांत हो तो कई बार खाना खाने में भी परेशानी होती है और कई बार कुछ ऐसे शब्द बोलने में भी परेशानी होती है जिन्हें बोलने के लिए दांतों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ऐसे दांतों को ब्रश करना भी थोड़ा मुश्किल होता है और अगर ठीक से दांतों की सफाई ना हो तो दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि समय रहते ही दांत अंदर करने का तरीका अपनाकर दांतों को सीधा करने के उपाय किए जाएं। दांत मुंह से बाहर की तरफ निकलने और टेढ़े आने के पीछे एक कारण है। दांत अगर जबड़े के साइज से बड़े हो तो वे एक दूसरे पर दबाव डालते हैं, जिस वजह से दांत टेढ़े होने लगते हैं। आइए जानते हैं दांत को अंदर कैसे करें। दांतों पर दबाव डालकर दांतों को सीधा और अंदर किया जा सकता है। इसके लिए डॉक्टर प्लास्टिक या फिर किसी धातु की तार का प्रयोग करते हैं, जिसे हम ब्रेसेस लगाना भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में दांतों को तार की मदद से बांधा जाता है, जिससे दांतों पर दबाव पड़ता है। ब्रेसेस लगाने के बाद दांत धीरे धीरे सीधे होते हैं और कई बार तो लोगों को कई सालों तक इन्हें लगाकर रखना पड़ता है। ब्रेसेस लगने के बाद खाना खाने में काफी परेशानी होती ही है, क्योंकि भोजन करते समय भोजन के कुछ कण तारों में फंस जाते हैं। इसके अलावा ब्रेसेस दिखने में अच्छे भी नहीं लगते। दांतों पर ब्रेसेस दो तरीके से लगते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी ब्रेसेस लगाने से दांतों के ऊपर निरंतर एक दबाव पड़ता रहता है, जिससे दबाव के अनुसार दांत भी चलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे सही जगह पर आ जाते हैं। अगर दांत के बीच में गैप है तो वह समस्या भी इस ट्रीटमेंट से दूर हो जाती है। अस्थायी ब्रेसेस में डॉक्टर एक प्लास्टिक टीथ कैप देते हैं, जिन्हें दांतों पर लगाना होता है। इसे अब जब चाहे लगा सकते हैं और जब चाहे उतार सकते हैं, पर इसमें दांत सीधे करने में स्थायी ब्रेसेस से अधिक समय लगता है। दांत अंदर करने के लिए अगर तार लगवाया है तो चॉकलेट, टॉफी, बबल गम और ज्यादा ठंडी चीज खाने पीने से परहेज करें। आपने अगर डेंटिस्ट से टीथ अंदर करने का ट्रीटमेंट लिया है तो डॉक्टर से आप रेगुलर चेकअप करवाएं, क्योंकि ब्रेसेस लगने के बाद भी दांत टेढ़े होने की संभावना बनी रहती है। अगर आपके दांत लंबे हैं और सही शेप में नहीं है तो डॉक्टर से मिलें और इन्हें सही शेप में लाने के तरीके जानें। अब तक हमने जाना ब्रेसेस लगा के दांत सीधे और अंदर कैसे करें। डेंटिस्ट से इलाज करवाना थोड़ा महंगा हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दांतों पर तार लगने के बाद सहज महसूस नहीं करते और कुछ ही दिनों में तार निकलवा देते हैं। अगर आपके साथ भी यही समस्या है और दांत अंदर करने के लिए तार नहीं लगाना चाहते तो अब आगे आपको दिखाया जाएगा कि कैसे घर पर बिना तार लगवाए दांत अंदर और सीधे कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, दांतों को अंदर करने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है। आप अपनी जीभ से दांतों पर दबाव बना सकते हैं, पर आपको जीभ से दांतों पर लगातार दबाव बनाना होगा। इस तरीके से दांत सीधे करने में अधिक समय लगता है, इसलिए अपना धैर्य बनाए रखें।
आप जीभ के अलावा अपनी उंगली से भी दांत पर दबाव बना सकते हैं। बिना तार दांत अंदर करने के तरीकों में अस्थायी ब्रेसेस भी कारगर है। इसके बारे में आपने आगे देखा। इसमें ब्रेसेस लगाने की जगह दांतों पर प्लास्टिक का कवर लगाते हैं और क्योंकि ये कवर ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए लगाने पर दांत बुरे नहीं दिखते और इसे प्रयोग करना भी आसान है। किसी भी तरीके से दांत पर दबाव डालने से पूर्व एक बात का ध्यान रहे कि ज्यादा दबाव से भी कई बार परेशानियां आ सकती है, जैसे कि दांतों का ढीला पड़ना, मसूड़ों में दर्द होना। इसलिए दबाव डालने के लिए इन उपायों को सही तरीके से अपनाएं। अगर ये घरेलू टिप्स करने से भी आपको फायदा नहीं मिल रहा तो डॉक्टर से मिलकर सलाह लें। वैसे तो व्यक्ति किसी भी उम्र में टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कर सकता है, पर अगर छोटी उम्र में ही दांत सीधे करने के उपाय कर ले तो ज्यादा बेहतर है। छोटे बच्चे के मसूड़े मुलायम होते हैं, इसलिए दांत सीधा और अंदर करने में समय कम लगता है। बच्चे को अगर अंगूठा चूसने, जीभ से दांत ऊपर धकेलने और दांतों से होंठ काटने जैसी कुछ आदतें हैं तो हर 6 महीने में उसे दांतों के डॉक्टर के पास लेकर जाएं, ताकि बच्चे की ऐसी आदतें छुड़वा सके जिनसे दांत टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। अगर बच्चे के अभी दूध वाले दांत नहीं गिरे हैं और उनके पास ही दूसरी जगह नए पक्के दांत आने लगे हैं तो बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएं और डॉक्टर की राय लेकर दूध वाले दांतों को निकलवाएं, ताकि पक्के दांत गलत जगह पर न आए। कुछ बच्चे नाक की बजाय मुंह से सांस लेते हैं, जिससे बच्चे के ऊपर के दांत बाहर की तरफ निकलते हैं। इसलिए जरूरी है कि समय रहते ही इस बात का ध्यान रखा जाए और सुधार लाया जाए। ऐसे ही जानकारियाँ लेते रहे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहे। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।